स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। यहां हम बात करेंगे कुछ साइंटिस्ट पोस्ट की रिक्रूटमेंट्स आई हैं CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी की तरफ से। इसमें मोस्टली केमिस्ट्री के लिए ही पोस्ट है, लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड लाइफ साइंस से है तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। कुछ पोस्ट लाइफ साइंस और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी है। नाउ मैं बहुत डिटेल में चर्चा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको ऊपर ऊपर से जो पोस्ट है उनके बारे में जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे बढ़ने से पहले इस तरीके की करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि पीएचडी के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, हमने एक वेबिनार अरेंज किया है जो कि 16 नवंबर को 12 PM पर यानी कल दोपहर 12 बजे कंडक्ट होगा और IFS के वेबसाइट पर कंडक्ट होगा प्राइम क्लासेस के सेक्शन में। तो इसे ज्वाइन जरूर करिएगा। ऐसी ढेरों अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि पीएचडी के बाद क्या क्या कर सकते हैं वो सब हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप अपना डाउट हमसे 1 to 1 पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कोई स्टूडेंट अगर दिसंबर एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वेबसाइट पर एक लाइव टेस्ट भी है, आप ये भी देखिए, अपने आप को एनालाइज करिए कि आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में चल रही है। कमिंग बैक टू दिस रिक्रूटमेंट, सबसे पहले आपको यहां पर करियर के ऑप्शन में आना है और यहां पर आपको रिक्रूटमेंट वाला जो लिंक मिलेगा इसे क्लिक करने पर आपको एक PDF मिलेगी। नाउ ये जो हमारे पास वैकेंसी आई है वो CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी जो हैदराबाद बेस्ड है। तो अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको यहां काम करना होगा। नाउ जो लास्ट डेट है वो 9 दिसंबर है, तो अभी भी हमारे हाथ में सफिशिएंट टाइम है। मोड ऑफ एप्लीकेशन प्योरली ऑनलाइन होने वाला है। कितनी सीट्स है तो नंबर ऑफ पोस्ट 31 आई है और जो आपकी डेजिग्नेशन होगा वो साइंटिस्ट की पोस्ट होगी और इसमें लेवल 10 का आपका पे लेवल होगा और उसके बाद आपकी जो सारा DA HRA और बेसिक पे को मिलाने के बाद 1,34,907 आपकी सैलरी होने वाली है। एज लिमिट ध्यान रखिएगा 32 इयर्स का बताया गया है। नाउ कमिंग टू दी पोस्ट, बहुत सारी डिफरेंट पोस्ट है, कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं कुछ शुरू की एक्सप्लेन कर देता हूं और उसके बाद आप एक बार खुद भी गो थ्रू कर लीजिएगा। जैसे पहली जो पोस्ट है S01, इसमें PhD थीसिस अगर आपने सबमिट करी है केमिकल साइंस से विथ होमोजेनियस एसिमेट्रिक कैटालिसिस एज अ कोर एरिया ऑफ रिसर्च, तो अगर आपने थीसिस सबमिट कर दी है और आप इस रिसर्च एरिया से बिलोंग करते हैं तो यस यू आर एलिजिबल फॉर दिस। अच्छा, इसमें कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस भी मांगी गई है। मुझे लगता है कि आपके पास ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस नहीं भी हैं तब भी आपको अप्लाई करना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्या पता आप सेलेक्ट ही हो जाए, और अगर मैच कर रही है तो फिर तो ये आपके लिए ही बनी है। ठीक है, और मैं ये वाली चीजें नहीं पढ़ूंगा क्योंकि फिर मुझे बहुत डिटेल में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं शॉर्ट में रखना चाहता हूं। फिर S02 ये EWS के लिए है, सेम रिसर्च एरिया के लिए है। S03 अगेन थीसिस सबमिटेड इन chemical science with natural products isolation and characterization as a core area of research। ठीक है, और फिर S04 PhD thesis submitted in again chemical science। medicinal chemistry अगर आपका core area है तो आप भर सकते हैं। polymer chemistry आपका core area है, फिर से chemistry के लिए ही है। S06 again for chemistry unreserved category electrochemistry से related है। S07 again for chemical science computational chemistry अगर आपका core area है तो आप ये fill up कर सकते हैं। अगेन योर केमिस्ट्री का ही है केमिकल साइंस, इसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स भी फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका HPLC से रिलेटेड काम है और इस पे आपका कोर एरिया है तो यस यू कैन फिल द फॉर्म। और अगेन केमिकल साइंस NMR मेथड्स डेवलपमेंट एज अ कोर एरिया ऑफ रिसर्च, इसमें फिजिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स को भी अलाउ किया गया है। अगर आपका काम NMR बेस्ड है, आप NMR मशीन की हैंडलिंग जानते हैं, वहां पे आपका कोर एरिया ऑफ रिसर्च है तो आप इस वाली पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। S09 इस तरीके से S010 बहुत सारी पोस्ट है। S011 S12 S13 S14 सब केमिस्ट्री के लिए ही है, तो एक बार आप खुद से गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं सारा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। साथ ही साथ लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, जैसे S19 अगर आपका कोई कलीग है, आपका कोई फ्रेंड है तो आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं। S19 पोस्ट में लाइफ साइंस बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनका अगर ये कोर एरिया ऑफ रिसर्च मैच करता है तो वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, S20 इस तरीके से काफी सारी आई हैं, मेजरली केमिस्ट्री की हैं, तो ये अच्छी बात है बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री फील्ड। और S26 यहाँ पे एंड होता है तो आप एक बार ये पूरा गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर आपके कोर एरिया ऑफ रिसर्च के अंदर आ रहा है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पे स्केल भी काफी अच्छा है और साइंटिस्ट की पोस्ट होने वाली है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो PhD शायद करना चाह रहे हैं, तो भाई इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बस आपको थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। आप अगर अवेयर रहेंगे तो इन चीजों के बारे में आपको पता लगता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर ऐसी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले चाहिए तो। नाउ कमिंग अहेड, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि किस डेट को वो थीसिस आपका मांग रहे हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। प्लस और जो मुझे इसमें इंपॉर्टेंट लगता है मैं आपको बता देता हूं,
यस, मोड ऑफ सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। जब आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो आपका एक इंटरव्यू होगा, इन पैरामीटर्स के ऊपर आपको जज किया जाएगा। इन्होंने पूरा मेंशन भी किया हुआ है, आप एक बार इसे खुद गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर यहां से हम लोग आगे आते हैं। यस, एप्लीकेशन फीस जो है वो महज 500 रुपए है, प्लस ऐसे स्टूडेंट्स जो SC, ST, PWD, वुमेन और CSR एम्प्लॉय हैं तो फिर आपको फीस माफ है, आपको कोई फीस भी पे नहीं करनी है इसके लिए, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, और अगर ऐसी चांस मिल रहा है तो इसे जरूर ग्रैब करना चाहिए और इस वीडियो को शेयर करें जिसे जरूरत है, जो इसके लिए एलिजिबल है उस तक ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि ऐसी वैकेंसीज जनरली आती हैं और किसी शायद पता भी नहीं चलती और चली भी जाती हैं, ठीक है। और इस तरह के कंटेंट आपको चाहिए लगातार तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करके रखिए। थैंक यू सो मच। एंड एक बात भूलिएगा मत, जो वेबिनार है वो कल आपका 16 नवंबर कल 12 बजे है और हम लोग इसी तरीके की अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस भी करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।